नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में बेलगाम नौकरशाही का आरोप तो कई बार नीतीश कुमार सरकार पर लग चुके हैं। सियासी गलियारों में अफसरों की धमक देखने को मिलती रहती है। पावर जोन में इस बात की चर्चा होती है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए बिहार में नीतीश का कथित सुशासन स्वर्ग के समान है। बिना अफसरों के मर्जी के पत्ता नहीं खड़क सकता है। रिटायरमेंट के बाद कई आईएएस खुद को इधर उधर टॉप पर सेट कर लेते हैं ताकि पावर जोन का कनेक्शन बना रहे। अब तो आलम यह है कि जो सेटिंगबाज इंजीनियर भी रिटायरमेंट के अगले महीने ही अपने आप को फिक्स कर लेते हैं। इसकी बानगी इंजीनियर तारनी दास हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कल हुई थी। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पूर्णेंदु नगर स्थित उनके आवास पर जांच पड़ताल कल जारी थी। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास पर छापा। बिहार में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर है तारनी दास। उनके ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ये कार्रवाई आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले और टेंडर में घोटाले की आशंका के चलते की गई। छापेमारी में हेवी अमाउंट मिलने की खबर है, जिसके बाद नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई। तारनी दास हाल ही में रिटायर हुए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया था। इस घटना से पटना के बड़े अफसरों में हड़कंप मच गया। बिहार भवन निर्माण विभाग में तारनी दास चीफ इंजीनियर नॉर्थ के पद पर थे। भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा हैं। बैक टू बैक दो बार महागठबंधन और एनडीए में यानी मंत्री वो बन चुके हैं। बांका जिले के अमरपुर से जेडीयू के टिकट पर पहली बार विधायक बने। अमरपुर के पूर्व विधायक जनार्दन मांझी के बेटे हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। जयंत के पिता की नीतीश कुमार से अच्छी बनती थी, तो उनके कहने पर बेटे को टिकट मिल गई और फिर मंत्री भी बना दिए गए। आईएएस कुमार रवि भी हैं भवन निर्माण विभाग के सचिव। वैसे इस भवन निर्माण विभाग के सचिव आईएएस कुमार रवि हैं, जो अक्सर नीतीश कुमार के आसपास किसी न किसी कार्यक्रम में दिख जाते हैं। नीतीश सरकार में बड़ा पावरफुल माने जाते हैं। सुरेश प्रसाद प्रभाकर इंजीनियर इन चीफ के साथ साथ अतिरिक्त कमिश्नर और विशेष सचिव हैं। संजय कुमार सिंह भी एक आईएएस हैं और इनके पास ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक और आईएएस आशुतोष द्विवेदी हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो रिटायरमेंट के एक महीने के भीतर दोबारा नियुक्त हुए हैं तारनी दास। ये जो खबर है ये तारनी दास के बारे में बता रहे हैं कि बिहार भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर के हैं और 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उन्हें फिर से उसी पद पर 2 साल के लिए नौकरी पर रख लिया। इतना ही नहीं, उन्हें निगम में मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त काम भी दे दिया गया। भवन निर्माण विभाग ने 29 नवंबर को एक सूचना जारी की थी। इसमें बताया गया था कि 19 नवंबर 2024 को राज्य मंत्री परिषद यानी नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मतलब ठीक से 1 महीने भी तारनी दास अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय नहीं कर पाए। ये सब सेटिंग का ही तो कमाल है। तो बिहार में ब्यूरोक्रेसी की मनमानी चल रही है और इसको लेकर भी सियासी बयानबाजियां भी हो रही है। करीब 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। विपक्षी राजनेता कई बार नीतीश सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि बिहार में अफसरों का महाजंगल राज है। बिना पैसे और बिना कमीशन का शायद ही कोई काम होता हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो आरसीपी टैक्स के बाद अब डीके टैक्स को लेकर खुलेआम मंच से आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। हालांकि सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता देख उन्होंने भी डीके टैक्स की रट थोड़ी कम कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रिटायर्ड अफसरों की खास टोली होती है, जिसका किसी भी फैसले में इन्फ्लुएंस जरूर रहता होगा, ऐसा अनुमान है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।